हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का नुस्खा, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, खास करके उन लोगों के लिए जो फालिज से परेशान है, लकवा से परेशान है, यानी अच्छे खासे होते हुए भी मौत से पहले ही ज़बरदस्ती की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। खास करके उम्र दराज लोग जब गांव देहात में चले जाते हैं जहां ज़्यादा ठंड है, तो वहां जाने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। ठंड की वजह से उनके खून की रवानगी हो नहीं पाती है और फिर लकवा फालिज जैसे बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। दोस्तों ये कोई घातक नहीं है, लेकिन जब आदमी वहां तक पहुंच जाता है तो ये सबसे बड़ा घातक हो जाता है। यानी अगर आप हीट जगह पे रहें तो ये तकलीफ ना हो, लेकिन उम्र दराज को खास करके यह सोचना चाहिए कि मैं गर्मी में ही रहूं, ठंडी में उनको ना लेके जाएं। और फिर यूपी साइड का माहौल अभी ये वक्त में बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, इतना ठंडा कि दिमाग ख़राब है। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि बम्बई छोड़ के मैं जाऊँगा ही नहीं। मैं बोला क्यों? बोले यार गांव में इतनी ठंडी होती है, कैसे क्या होएगा। तो उनकी भी बात कभी कभी सोचनी पड़ती है। दोस्तों यूपी साइड में बहुत ज़्यादा ये टाइम पे ठंड हो रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, इतने पेशेंट वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं कि कोई फालिज का इलाज बताएं और फिर मुकम्मल इलाज बताएं जो परेशानी ना हो और आसानी से मिल जाए। आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं, बहुत सारी बातें उन लोग करते हैं और फिर मुझे मजबूरन उनके लिए कुछ ना कुछ खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो मेरे पास है फार्मूले दुनिया भर के हैं, कई किताबें हैं मेरे पास, सब में एक से एक फार्मूले हैं, लेकिन वो जो सामान उसमें चाहिए, वो सामान जो आसानी से मिल जाए उसी का मैं वीडियो बनाऊं, वही चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आसानी से आपको दस्तयाब हो जाए, मिल जाए। और फिर खाली फोकट में वीडियो बना के आपको जानकारी देके मतलब क्या निकलेगा जब आपको वो सामान कहीं मिलेगा ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ। तो ऐसे बहुत से हकीम हजरात हैं, जब नहीं कुछ समझ में आता है तो ऐसी चीज़ बता देते हैं कि आदमी ढूंढ ढूंढ के ही परेशान हो जाए और हमेशा परेशानी में ही मुब्तला रहे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ जो भी मुझसे जुड़ा है वो अगर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं उसको कोशिश करके अच्छी से अच्छी चीज़ें दूं और ऐसी चीज़ें दूं कि ज़िंदगी में उसको दोबारा वह तकलीफ ना हो। मैं ये चाहता हूँ। आज का फार्मूला ऐसा है, कैसा भी फालिज हो, चाहे वो हड्डी में मारा हो, हड्डी अगर मुड़ गई हो, हड्डी अगर बैंड हो गई हो, तो इंशाअल्लाह छठवें खुराक में वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। चाहे हड्डी में लचक आ गया हो, हड्डी का लचक जो है ना बहुत अलग हिसाब का होता है। गोश्त का लकवा अलग है, नस का लकवा अलग है, हड्डी का लकवा अलग है। हड्डी का जब हो जाता है तो बड़े बड़े डॉक्टर जो है फेल हो जाते हैं। और ज़्यादातर फालिज वाले को, लकवे वाले को आप देखोगे तो हकीम के जरिए ही ठीक होते हैं 99%। और फिर रेगुलर अगर कंटिन्यू दवा चालू रखें तो फिर वो अंग्रेजी में करते रहें। लेकिन हिकमत में ऐसा खजाना है जिसको जानकारी है, 10 से 12 खुराक में ही पूरी तरह ठीक। अपना भी कुछ ऐसा ही फार्मूला है, 17 खुराक आपको खाना है और 1 नंबर 0 साइज से 1 नंबर का जो कैप्सूल होता है उसमें इसको भरना है। मैं सारा तरीका, सारा सिस्टम, सब कुछ मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जब ना समझ में आए वीडियो को पहले आप अच्छे से देख लिया करें, जब ना समझ में आए, जब ना हो सके तो आप कमेंट करें, आपको जवाब मैं दूंगा। और फिर अगर उससे भी आपको रिप्लाई ना मिला तो आप व्हाट्सअप करें, ये मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप करें। अगर उस पर भी जवाब नहीं मिलता है तो आप कॉल करें, आपको पूरी तरह से छूट है, कभी भी करें अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो। दोस्तों इसको आप नोट कर लें, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन यह चीज़ आपकी नस्ल को सुधार के रख देगा। कभी जिंदगी में आपके खानदान में लकवा फालिज के मरीज जो है नहीं होंगे, ये चीज़ जिसके घर में होगा। ये ऐसा फार्मूला है और गारंटेड है 5 से 6 खुराक में ही ये असर दिखाना चालू कर देता है। थोड़ा मिलना मुश्किल है लेकिन ये मिलता है। मैं आपको रास्ता बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। और इसको लाएं, कूट पीस के सिर्फ आसानी से बनाना है और उसके बाद इस्तेमाल करें। पहले ही खुराक से असर दिखेगा, 5वें 6ठे खुराक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 17वें खुराक में जड़ से ठीक। तो आप फार्मूला नोट कर लें। मस्तगी रूमी लेना है आपको, अच्छी क्वालिटी का मस्तगी रूमी, 5 तोला ले, 50 ग्राम ले लें, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए मस्तगी रूमी। असारा रेमन असारा, ये भी 85 ग्राम। और फिर सबर सकुत्री इसका नाम है। ये थोड़ा मिलना मुश्किल है आपको, अगर ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, कॉल करें, मैं आपको दिला दूंगा। सबर सकुत्री
यही सबसे मेन है। इस फार्मूले में यही मेन है। इसका नाम और कई नाम है, लेकिन जो किताब में लिखा है एक ही नाम है। मैं ढूंढ के आपको जरूर बताऊंगा, आप मुझसे राब्ता करें, मैं जरूर बताऊंगा जब तक मैं ढूंढ लूंगा। सबर सकुत्री आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, जो पुराने जानकार होंगे, दुकानदार होंगे, वो आपको जरूर दे देंगे। इसको भी 85 ग्राम लेना है। और फिर आपको लेना है मकरध्वज का भस्म। मकरध्वज का भस्म 2 तोला। ये मेरे हाथ का बना हुआ है, बड़ी मुश्किल से बनाया हूं। कुछ दवाइयां जो हैं जिसके जगह पे मैं बनाया हूं उसको भी देना पड़ा है, तो 5 खुराक में उनको मोहब्बत में फ्री में दे दिया हूँ, क्योंकि वो अपनी जगह पे मुझे बनाने की इजाज़त दिए थे। तो मैं भी सोचता हूँ भाई फ्री में कोई भी काम ना करो, जिसका जो हक है वो दे दो। तो 5 खुराक उनको भी दिया हूँ, वो भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। मकर ध्वज का भस्म 2 तोला। चांदी का भस्म, हाथ का मारा हुआ हो चांदी का भस्म। अगर आप दुकान का लेते हो, कोई कंपनी का लेते हो, तो 4 तोला लेना चांदी का भस्म, अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि उसमें 40 से 45% रिजल्ट होता है, इसलिए आपको 4 तोला चाहिए। और फिर आप सबको एकदम बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करके भस्म को उसी में मिला दें, सबको ऐड करके। और फिर 1 नंबर का कैप्सूल आता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर 0 साइज आता है, फिर डबल 0 साइज आता है, फिर ट्रिपल 0 साइज आता है। यानी 1 नंबर सबसे छोटा। नहीं मिलता है तो 2 नंबर ले लें। 1 कैप्सूल आप सुबह खाएं, 1 कैप्सूल रात में खाएं। 1 कैप्सूल सुबह खाएं, 1 कैप्सूल रात में खाएं। पेट की सफाई बहुत ज़्यादा होगी, तो आप घबराए नहीं। पेट को क्लीन करेगा, ये गर्म ज़्यादा करता है, तो आप घबराए नहीं। 4 से 5 खुराक ही आपके पेट में जाएगा, आप दौड़ना शुरू कर दोगे, चाहे वो हाथ का हो, पैर का हो, उल्टे साइड का हो, सीधे साइड का हो, सब एकदम अपनी जगह पे आ जाएगा। एकदम तंदुरुस्त, एकदम मजबूत कर देगा, पहले से 50% ज़्यादा मजबूत कर देगा। अगर आपकी उम्र कम है तो समझ लो कि एकदम फिर से तंदुरुस्त हो जाओगे पूरी तरह। तो दोस्तों, ये जो सबर सकुत्री है ये जल्दी पिसाएगा नहीं, तो आप पानी गर्म करें। पानी गर्म करें, कम से कम 1/4 लीटर पानी हो, उसमें 50 ग्राम सबर सकुत्री को डाल के अच्छे से उसको गर्म करें, खूब गर्म करें। जब वो पानी के जैसा हो जाए, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो उसको थोड़ा और पकाएं। उसके बाद में असारा रेमन को बारीक पाउडर करके वो भी उसी में डाल दें। और फिर मस्तगी रूमी को भी पाउडर करके उसी में डाल दें। और फिर सारी भस्म भी उसी में डाल दें। और अगर आपसे हो पाए तो गोली बना लें, ना हो पाए तो कैप्सूल बनाएं। थोड़ा कड़वा ज़्यादा रहता है, इसके लिए कैप्सूल रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें आप कैप्सूल बनाने का, कोशिश करें कैप्सूल बनाने का। अगर कैप्सूल ना बना पाते हो तो गोली बना लो, 1 चने के बराबर गोली बनाओ, थोड़ा बड़ा रहेगा चलेगा, वटाने के बराबर कर दो। तो जब गोली बनाओगे तो 1 सुबह और 1 रात में, चाहे कैप्सूल बनाओ वो भी यही सिस्टम रहेगा, सुबह में रात में। खाने का सिस्टम वही रहेगा, आप चाहे गोली बनाएं चाहे कैप्सूल बनाएं। और जैसा रहे आप राब्ता करके, संपर्क करके मुझसे पूछ लिया करें जो ना समझ में आए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। 1 मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम 1 लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।